दोस्तों अपनी एक वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरी RX 100 है, उसमें मतलब कि एवरेज सही नहीं दे रही है और वो 1 लीटर के साथ 60 ml टूटी ऑयल डालता है और उसका टूटी पंप ख़राब है। तो वो बेसिकली पूछ रहा था कि कोई माइलेज सेट करके बताओ मुझे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी बाइक की तरफ और इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि आप अपनी बाइक की माइलेज कैसे बढ़ा सकते हो और किस वजह से वो घटती है। तो चलते हैं बाइक की तरफ। दोस्तों ये है अपनी RX 100 और दोस्तों आप बात करेंगे इसकी माइलेज के बारे में। तो दोस्तों अभी मेरी वाली जो माइलेज है वो पहले से सही दे रही है, ये नहीं पता कितनी दे रही है पर अच्छी दे रही है, क्योंकि मैंने अभी इसको काउंट नहीं किया पर पहले से अच्छी दे रही है। तो दोस्तों अभी इसको बताते हैं कि इसकी माइलेज अच्छी कैसे हुई। तो दोस्तों मैंने कुछ सेटिंग्स इसमें कर रखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप भी अपनी RX 100 में कर सकते हो। और दोस्तों उस भाई ने पूछा था कि 1 लीटर के साथ वो 60 ml डालता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भाई कंपनी तो इसमें बताती थी कि 1 लीटर के साथ 20 ml होना चाहिए, पर मैं मेरी में 40 डालता था। तो भाई 60 बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो देखो बाइक के लिए टूटी ऑयल कोई नुकसान नहीं है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालोगे तो उसमें क्या होगा कि इंजन अच्छे से रिफाइन रहेगा, बढ़िया से चलेगा। पर उसमें दिक्कत क्या आएगी, एक तो धुआं ज़्यादा फेंकेगी तो स्पार्क प्लग है वो बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा, उस पर बार बार कार्बन लग जाएगा, ऑयल जमा हो जाएगा जड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों मैं यही एडवाइस करूँगा कि एक बार पंप चालू करवा ले भाई। कभी कभी इमरजेंसी में डाला हुआ ठीक है टंकी में से। अब बात करते हैं इसकी माइलेज सेटिंग की। तो दोस्तों इसमें माइलेज सेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी RX 100 का जो ये पिस्टन वगैरह और बोर वगैरह जो आजकल वो कर लेते हैं ना, ये पोर्ट वगैरह उनके छेद चौड़े कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो दोस्तों उसमें माइलेज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो तेल खाती है। बाकी अगर आपकी सिंपल RX 100 है तो उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली सेटिंग आती है दोस्तों, ये जो यहाँ से निडल होती है अपनी इसकी, इस कैप को खोलते हैं, इसमें निडल निकलेगी। निडल में 5 सेटिंग होती हैं, 2 चौड़ी ऊपर और 2 चौड़ी नीचे और बीच में वो पिन लगी होती है। तो दोस्तों उसको अगर जितनी नीचे लगाएंगे ना उस पिन को, उस लॉक को, उतना इसका पिकअप बढ़ेगा, एवरेज घटेगी। और जितना ऊपर उसको पिन को लगाएंगे सबसे ऊपर टॉप में, तो इससे क्या होगी, एवरेज अच्छी देगी बाइक और पिकअप देगी स्प्लेंडर के बराबर। तो दोस्तों अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप सबसे ऊपर लगा ले, अगर आपको बीच का चाहिए तो उसको बीच में रख लें। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ से ये दिक्कत करती है, ये यहाँ से जो पिन होती है निडल, उसको चेक कर ले। आपने किसी पुरानी अगर किसी ओनर से लिया है तो क्या पता उसने पिकअप बढ़ाने के चक्कर में एवरेज की मतलब थोड़ी घटोतरी कर रखी हो। तो दोस्तों उसको पिन को जैसे आप टॉप में लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगी आपकी बाइक की। तो दोस्तों वो पिन कैसे मिलेगी, इसको आप खोल लेंगे, इसको खोलते ही निकलेगा, क्योंकि अभी इसको खोल नहीं सकते क्योंकि पूरा पैक है। तो उसको निकालेंगे तो निडल आएगी, तो एक निडल पिन निकलेगी, पिन का लॉक खोलते ही आप उसको सबसे ऊपर लगवा ले। मैकेनिक से ये चीज़ करवा लेना आप, वो आपको करके दे देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे ऊपर वो पिन में सबसे ऊपर लॉक लगवा ले। जैसे निडल पिन है ना, इसमें पिन निकलेगी तो उसको कहना है कि अंकल इसका जो लॉक है ना वो सबसे ऊपर लगा दो, सबसे ऊपर वाली सेटिंग में। तो उससे क्या होगा कि एवरेज अच्छी देगी बाइक। दूसरी बात ये करते हैं कि टूटी ऑयल जब अपन कम देते हैं, जब भी एवरेज में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे ज़्यादा कम टूटी ऑयल डाल रहे हैं, बहुत कम, यहाँ से पंप कम उठा रहे, तो इसमें होना चाहिए कि 6-7 सेकंड में एक बूंद गिरनी चाहिए। तो इतना रखें, उससे रिफाइन रहेगा इंजन अच्छे से। और दोस्तों अगली बात करें एवरेज घटाने की, तो वो होती है इसकी ट्यूनिंग। इसकी ट्यूनिंग दोस्तों उस साइड से बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों ट्यूनिंग भी एक मेन कारण होती है एवरेज ना देने का। जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे ये अपना RPM का स्क्रू है, ये एयर मिक्सचर का है, तो इनकी सेटिंग करवानी पड़ती है दोस्तों। तो ये सेटिंग भी मैकेनिक तुरंत कर देगा, वहाँ पर इनको थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप मैकेनिक को बताओगे तो यहाँ से ट्यूनिंग कर देगा, तो इससे आपकी बाइक की एवरेज में थोड़ी बढ़ोतरी होगी इससे। तो दोस्तों ये 2 चीज़ मेन होती हैं इस बाइक की एवरेज बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों और अगर आपकी बाइक में अगर बोर वगैरह हुआ है, स्लिप वगैरह हो रखा है, स्लीव वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा एवरेज का इशू रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाइक का बोर चौड़ा हो जाता है, तो उसमें स्लीव वगैरह लगाते हैं और पिस्टन वगैरह का काम हो जाता है। तो काम होने के बाद बाइक थोड़ा एवरेज में इशू करती है। पर दोस्तों आप अगर कार्बोरेटर की सेटिंग में दिक्कत है तो आप इसकी ये एक तो निडल वाली सेटिंग, एक ट्यूनिंग वाली, ये 2 सेटिंग करवा लोगे तो बाइक एवरेज अच्छी देगी। और कोई छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे एयर प्रेशर है, टायरों में बराबर रखें, इनके बैरिंग चेक कर लें, फ्रीली रोटेट कर रहे हैं नहीं, पता चले टायर तो मतलब ब्रेक ज़्यादा हो रखा है
तो फ्रीली रोटेट नहीं कर रही। तो जैसे फ्रीली रोटेट आप मेन स्टैंड पे लगा के टायर को घुमा के देख लें, सही से घूम रहा होगा दोनों टायर फ्रीली, तो मतलब अच्छी एवरेज देगी। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पर मेन चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, एक तो ट्यूनिंग और एक नीडल की सेटिंग। तो नीडल की सेटिंग में दोबारा बता रहा हूँ, पिन को सबसे जितना ऊपर रखोगे उसका लॉक उतनी एवरेज अच्छी देगी, पिकअप नॉर्मल देगी। जितना नीचे पिन का लॉक रखोगे उतना ही मतलब ये पिकअप हार्ड देगी और एवरेज कम देगी। तो दोस्तों ये था इसके लिए मेन टॉपिक इस माइलेज के बारे में। और दोस्तों यही एडवाइस करूँगा मैं, इसका टूटी पंप चालू रखें और बाइक को बढ़िया तरीके से रखें अपनी को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और RX 100 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। थैंक यू दोस्तों।